Hello dear students, so back with the ALP codes. Already we have completed the 3 questions and we are going to start with the 4th question of the ALP code. So धीरे 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 ALP का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है. सो आपका प्रैक्टिस भी ऐसे बढ़ना चाहिए, ठीक है. ALP में अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस. लाइक लास्ट वीडियो जो था वो तो बहुत बेसिक वीडियो था. इतना बेसिक क्वेश्चंस तो पहली बात एग्जाम में आएंगे नहीं. थोड़ा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहे, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा मीडियम या थोड़ा हार्ड या थोड़ा एक्सपर्ट या हार्डकोर लेवल का क्वेश्चन आने के चांसेस है. बहुत इजी भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी पूछते नहीं है. हाँ, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीडियम क्वेश्चंस. एंड हम आज के वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, दिस क्वेश्चंस आर मोस्ट लाइकली टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट. सो एडिशन ऑफ 16-bit नंबर इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस एंड many of the students make some silly mistakes and they lose off their marks. So 8-bit addition, last video में हमने जो भी addition के coding डिस्कस किया था, that was 8-bit addition. But now we are going to discuss the 16-bit addition. 8-bit addition, 16-bit addition, फर्क है, कोडिंग में फ़र्क है. तो आपको एकदम डिटेल में समझना है. इंस्ट्रक्शंस थोड़े चेंज होने वाले, कुछ न्यू इंस्ट्रक्शंस आने वाला है. 16-bit एडिशन अपना नॉर्मल एडिशन जैसा 8085 में होता नहीं है. कुछ आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, जैसे कि DAD. कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, तो थोड़ा अपना अटेंशन को प्लीज़ लेक्चर में रखना. जो भी एक भी सेकेंड अगर लेक्चर में डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया, पूरा ALP गया, तो थोड़ा लेवल बढ़ गया है. तो आपका अटेंशन पूरा होना चाहिए और साथ साथ नोट्स को भी मेंटेन करना है, ठीक है. एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड होता है? ओनली टू राइट द निमोनिक्स एंड कमेंट्स. अभी यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करते हैं, ये वाले एरिया में आपको जो भी समझाऊंगा, दिस एरिया इज ओनली फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. अभी यहाँ पे जो भी मैं एनालिसिस लेके आने वाला हूँ आज के लेक्चर में, तो ये एनालिसिस आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है. यहाँ पे हम जो लिखने वाले निमोनिक्स एंड कमेंट्स, दिस निमोनिक्स एंड कमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जाम. कमेंट्स लिखना कैसे, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, सो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ निमोनिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो योर एनालिसिस को बोर्ड एग्जाम में लाइक एनालिसिस आपने लिखा भी तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाला. एनालिसिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. कोड को समझने के लिए बस हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. राइट एन ALP टू ऐड 2 16-bit नंबर्स. सो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन परफॉर्म किया था. लास्ट पार्ट 1 की वीडियो में हमने एडिशन देखा था, बट दैट वाज ऑफ ओनली 8-bit. बट आज हमें अभी एडिशन करना है 16-bit. 16-bit और 8-bit में डिफरेंस होता है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ 08H, सो दिस इज अ 8-bit नंबर, ये होता है आपका 8-bit नंबर. बट अगर मैंने ऐसे बोला 2314H, सो दिस इज अ 16-bit नंबर. कैन यू सी 4-bit 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 4-bit, 4 4 16, तो ये होता है आपका 16-bit नंबर. सो ऐसे नंबर्स का एडिशन आपको करना है. 16-bit नंबर्स का, 2 16-bit नंबर्स का आपको एडिशन करना है, ठीक है. चलो, सो राइट है ALP टू ऐड 16-bit नंबर्स. अभी 16-bit नंबर्स होता क्या है, जस्ट मैंने बोला, द फर्स्ट नंबर इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C030 एंड C031. अभी कुछ लोग ना इधर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, 16-bit नंबर और 2 लोकेशन का को. अरे सुनो, बताता हूँ मैं आपको. 8-bit नंबर, अच्छा ये आपका मेमोरी ब्लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके मेमोरी ब्लॉक है. 8085 का जो मेमोरी ब्लॉक है ना, ईच मेमोरी ब्लॉक कैन होल्ड ओनली डेटा ऑफ 8-bit. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला है यहाँ पे, ठीक है. सो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो आपके मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ये मेमोरी लोकेशंस होल्ड करते हैं सिर्फ 8-bit. सो आप 16-bit कैसे क्या स्टोर करोगे? अरे इसका मैक्सिमम आप यहाँ पे 8-bit वैल्यू स्टोर कर सकते हो. इधर 8-bit स्टोर कर सकते हो, इधर 8-bit स्टोर कर सकते हो. तो 16-bit कैसे स्टोर करने का? कॉमन सेंस. 16-bit स्टोर करने के लिए आपको एक लोकेशन नहीं, 2 लोकेशन लगेगा. समझ में आ रहा है? सो इसके लिए उन्होंने बोला है द फर्स्ट नंबर, मतलब जो नंबर का एडिशन करना है, फर्स्ट नंबर वो 16-bit का रहेगा फ्रेंड्स. तो 16-bit का नंबर स्टोर करने के लिए आपको लगने वाला है 2 लोकेशन, और वो 2 लोकेशन कौन है? C030 एंड C031. समझा? 2 लोकेशन क्यों है, वो क्लियर है? ओके. हाँ, अभी सेकंड नंबर स्टोर करने के लिए भी, अच्छा सेकंड नंबर भी आपका 16-bit का ही रहेगा, बरोबर. तो सेकंड नंबर स्टोर करने के लिए भी आपको लगेगा 2 मेमोरी लोकेशन. सो सी, सेकंड नंबर इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C032 एंड C033. तो सेकंड नंबर जो है वो स्टोर करने के लिए भी 2 लोकेशन. अभी सिंपल है भाई, कॉमन सेंस है. 2 16-bit नंबर्स का एडिशन हुआ है,
तो रिजल्ट भी कितने बिट का रहेगा, सोचो सोचो, रिजल्ट भी कितने बिट का रहेगा, 16 बिट का ही रहेगा ना। तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी हमें लगेगा 2 लोकेशंस, राइट। सो रिजल्ट स्टोर कहाँ पे करेंगे, सी स्टोर द 16 बिट। अच्छा, अभी जब एडिशन 2 नंबर्स का 16 बिट का एडिशन हो रहा है तो रिजल्ट भी बाय डिफॉल्ट आपका 16 बिट का ही रहेगा फ्रेंड्स, राइट। सो रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी आपको लगेगा 2 लोकेशंस। क्यों भाई 2 लोकेशन क्यों, बिकॉज आपका 885 का मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ओनली 8 बिट डेटा। 16 बिट डेटा स्टोर करने के लिए 2 लोकेशन लगेगा। तो रिजल्ट को भी स्टोर करने के लिए वी विल रिक्वायर C034 एंड C035। क्लियर क्लियर। चलो, सो करना क्या है भाई, 16 बिट नंबर का एडिशन करना है। 16 बिट नंबर एक मेमोरी ब्लॉक में बैठेगा क्या, नहीं, 2 मेमोरी ब्लॉक हमें लगेगा, ठीक है, 2 मेमोरी ब्लॉक हमें लगेगा। और 2 नंबर है 16 बिट, तो 2 नंबर्स का जब 16 बिट नंबर्स का एडिशन होगा तो रिजल्ट जो जनरेट होगा, द रिजल्ट विल ऑल्सो बी ऑफ 16 बिट। सो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हमें लगने वाला है 2 मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन से काम नहीं चलने वाला भाई, यहाँ पे 2 लोकेशन लगेगा, ठीक है। 8 बिट, हाँ, अगर समझो नंबर 8 बिट का था, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था, पार्ट 1 वीडियो में क्या था, 8 बिट नंबर्स। सो जब नंबर्स 8 बिट का रहेगा तो हो जाएगा अपना नॉर्मल एडिशन से हो जाएगा, बट इधर हमें थोड़ा एडवांस्ड एडिशन करना पड़ेगा, एडवांस्ड एडिशन, ठीक है। सिंपल एडिशन से काम होगा नहीं, एडवांस्ड एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, चलो, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें स्टोर करना है 16 बिट रिजल्ट, तो अभी अच्छा एक लेट्स टेक एन एग्जांपल 1122H। ये एक 16 बिट का नंबर है। अब ये 16 बिट का नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, तब आपको आगे कोडिंग समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें होता है हायर बिट एंड लोअर बिट, ठीक है, इसमें होता है हायर बिट एंड लोअर बिट, ऑलवेज रिमेंबर इसमें होता है हायर बिट एंड लोअर बिट। ये 22 जो दिख रहा है ना, दैट कम्स अंडर द लोअर बिट, एंड ये 11 जो दिख रहा है ना, दैट कम्स अंडर द हायर बिट। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने हायर बिट लोअर बिट कैसे निकाला, अरे भाई पहले 2 डिजिट्स जो होते, पहले फर्स्ट 8 बिट 16 बिट नंबर में फर्स्ट 8 बिट इज कॉल्ड एज योर हायर बिट, बाद में के जो 8 बिट होते हैं उसको अपन लोअर बिट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये समझा, हायर बिट लोअर बिट। चलो, अब ये मेमोरी में स्टोर होते वक्त ये किसका मेमोरी है भाई, 8085। अच्छा, ये जब मेमोरी में स्टोर होते हैं ना तो कैसे स्टोर होते हैं पता है क्या, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखो, मेमोरी में स्टोर होते वक्त फर्स्ट द लोअर बाइट इज लोडेड। हु इज द लोअर बाइट, 22। सो यहाँ पे 22H लोड होगा और उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, और किधर नहीं, इमीडिएटली उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में हायर बिट रहेगा, दैट इज 11H। सो ऐसे आपका 16 बिट डेटा लोड होता है। लेट्स टेक एड्रेस, मेमोरी एड्रेस C000H। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एक्चुअल क्वेश्चन अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। C001H, तो याद रखना लोअर बिट जो लोकेशन में रहेगा उसका नेक्स्ट लोकेशन में हायर बिट रहेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्टोर होगा आपका 8 बिट, दैट इज लोअर 8 बिट, एंड यहाँ पे स्टोर होगा आपका हायर 8 बिट। सो आपने देखा आपके 8085 के मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गए टोटल 16 बिट नंबर। ऐसे स्टोर होता है, ऐसे स्टोर होता है। जिसको नहीं ना समझ में आया, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसको ये क्लियर नहीं हुआ ना, प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार देखो, फिर क्वेश्चन में आते हैं। जब तक ये 16 बिट डेटा का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक स्टार्ट करके फ़ायदा नहीं। चलो, सो पहले एनालिसिस करते हैं। चलो, सो अब भी हमने जो एग्जाम्पल लिया है, अभी हमें 2 16 बिट नंबर लगेगा ना रे बाबा। क्वेश्चन में बोला ना, वी रिक्वायर हाउ मच, 2 16 बिट नंबर। सो यू कैन सी वी रिक्वायर, अच्छा द फर्स्ट 16 बिट नंबर इज दिस, ये जो रहेगा ना ये फर्स्ट 16 बिट नंबर रहेगा। अच्छा, आप ही बताओ, अब इसमें लोअर बिट जो रहेगा दैट इज 22 एंड हायर बिट जो रहेगा दैट इज 11, बरोबर। अपना सेकंड बिट, सेकंड नंबर जो रहेगा वो भी 16 बिट। अच्छा, ये रहेगा अपना सेकंड नंबर, ये रहेगा अपना सेकंड नंबर। अच्छा, इसमें ये जो रेड कलर में दिख रहा है दैट इज द लोअर बिट, ये 33 जो दिख रहा है दैट इज द हायर बिट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर कहाँ पे स्टोर होगा, फर्स्ट नंबर विल बी स्टोर्ड इन द, अच्छा अभी ये जो है ना 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बस मैंने लिया है, हमने अज्यूम किया है। क्वेश्चन में किधर बोला है क्या, क्वेश्चन में किधर बोला है कि आपको यही नंबर्स लेना है, नहीं, हमने बस ये एग्जाम्पल लिया है, हमने बस इसको अज्यूम किया है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। चलो, नहीं तो बोलोगे सर आपने 1 1 2 2 3 3 4 4 कहाँ से लिया, क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। ये नंबर्स के प्लेस पे दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे अज्यूम करके चलना है, ठीक है।
चलो, सो फर्स्ट नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C030 एंड C031। तो आप यहाँ पे देख सकते हो C030 एंड C031। अच्छा, मेमोरी में स्टोर कैसे होगे, पहले स्टोर होगा लोअर बिट, सो यहाँ पे दिख रहे 22, सो देखो पहले आपको 22 देखने मिलेगा एंड हायर बिट दैट इज 11, फिर आपको 11 देखने मिलेगा। सो फर्स्ट नंबर कैसे स्टोर हुआ पता चला। चलो सेकंड नंबर का लोअर बिट पहले स्टोर होगा। अच्छा, सेकंड नंबर विल बी स्टोर्ड एट C032 एंड C033। देखो मेमोरी लोकेशंस कंसेक्यूटिव है भाई, मेमोरी लोकेशन कंसेक्यूटिव दिया है सो दैट क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। सो C032 में अपना लोअर बिट, सो 44 यहाँ पे स्टोर होगा और C033 में अपना हायर बिट। अच्छा, इनका एडिशन करने के बाद कॉमन सेंस अपन अपना टेक्निक से एडिशन करते हैं। चलो एक्चुअली ये बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड होता है, बट अपन डायरेक्टली ऐड करते हैं अभी के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 4466 मिलेगा। 4466 में अभी रिजल्ट में भी, अच्छा रिजल्ट भी 16 बिट का है, बट अपने मेमोरी के अंदर 16 बिट डेटा बैठ सकता है क्या, अपने मेमोरी के अंदर 16 बिट डेटा बैठ नहीं सकता। सो दिस इज द लोअर बिट एंड दिस इज द हायर बिट। तो स्टोर होते वक्त कैसे स्टोर होगा, फर्स्ट 66 दैट इज लोअर बिट विल बी स्टोर्ड। अच्छा, रिजल्ट टू बी स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C034 एंड C035। तो पहले आपका लोअर बिट स्टोर होगा एंड 44 दैट इज आपका हायर बिट, फिर आपका हायर बिट स्टोर होगा। समझा गेटिंग एवरीबडी, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये फर्स्ट नंबर है अपना, फर्स्ट नंबर, ये अपना फर्स्ट नंबर, ये अपना सेकंड नंबर, इनके दोनों के बीच में एडिशन करके ये रहेगा अपना रिजल्ट, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। तो अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने एडिशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन फायर किया था, ऐड आर, ऐड डी, ADI डेटा, हाँ कि ना, बट वो सिर्फ 8 बिट के लिए, वो सिर्फ 8 बिट के लिए। आज हम लोग करने वाले 16 बिट एडिशन। 16 बिट एडिशन के लिए आपको थोड़ा भारी वाला इंस्ट्रक्शन लेके आने वाला पड़ेगा। सो अपना भारी इंस्ट्रक्शन है DAD, कुछ लोग इसको डैड बोलते हैं, डैड बोला तो भी चलेगा, बट क्या है इसको DAD बोलो, ठीक है, डैड मत बोलो, ठीक है। DAD इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा डैड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। DAD इंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। सो DAD RP मतलब रजिस्टर पेयर, RP मतलब रजिस्टर पेयर, ठीक है। सो DAD RP ये वाला इंस्ट्रक्शन का यूज करके आपको करना पड़ेगा 16 बिट। सो ऐड इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर 8 बिट एडिशन एंड DAD इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर 16 बिट एडिशन। अभी DAD का मतलब होता है डेसिमल एडजस्ट डायरेक्ट, ठीक है, डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ऐसे बोला तो भी चलेगा, ठीक है। सो डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर डायरेक्ट विद रजिस्टर पेयर। अरे सिंपल है, DAD करता क्या पता। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करेंगे। ये अपना फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर लोअर बिट हायर बिट, इसको हम लेके जाएंगे एक रजिस्टर पेयर, समझो HL। अच्छा, आपको पता है ना रजिस्टर कौन से होते हैं अपने पास, A B C D E H एंड L। अच्छा, इनके पेयर्स कैसे बनते हैं बाबा, पेयर्स कैसे बनते हैं, BC एक पेयर बनता है, DE एक पेयर बनता है और HL एक पेयर बनता है एंड टुगेदर दे कैन होल्ड 16 बिट डेटा। ये हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा है, टुगेदर दे कैन होल्ड 16 बिट डेटा, हाँ कि ना। ये सब भाई ऑलरेडी चैप्टर 1 का पार्ट है, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर स्टोर करता है 8 बिट, बट जब वो पेयर्स बनाते ना तो 16 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को एक रजिस्टर पेयर के अंदर रखेंगे, जैसे कि H के अंदर 8 बिट डेटा रहेगा, L के अंदर 8 बिट डेटा रहेगा। आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी सिखाया, दिस रजिस्टर कैन ऑल्सो वर्क इन अ पेयर एज 16 बिट, ठीक है। एक तो वो 8 बिट जैसे भी काम कर सकते हैं और वो साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं, बट कोई भी किसी के साथ पेयर बनाएगा नहीं, BC DE HL ऐसे 3 पेयर ही रहेगा, ठीक है। तो चलो, सो HL के अंदर अपना पहला नंबर स्टोर हुआ। अच्छा, ये सेकंड नंबर हम एक काम करते DE रजिस्टर लेते, ठीक है। सो HL के अंदर 16 बिट नंबर स्टोर हुआ, DE के अंदर 16 बिट रजिस्टर नंबर स्टोर हुआ। अब ये रजिस्टर पेयर के बीच में एडिशन करवा दो यार, 16 बिट, तो इनके बीच में एडिशन करवा दो, आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अच्छा, ये रजिस्टर पेयर के बीच में एडिशन करने वाला इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, वही होता है अपना DAD, ठीक है। रजिस्टर पेयर के बीच में जो एडिशन करने वाला इंस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज द DAD। अच्छा, DAD इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL पेयर के अंदर अपना पहला डेटा था। अच्छा, एक रजिस्टर पेयर तो बाय डिफॉल्ट अपना HL होगा, ये हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ा है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने DAD के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन कवर किया, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन अपना HL रहेगा कंपलसरी और दूसरा, अच्छा एक रजिस्टर पेयर अपना HL कंपलसरी रहेगा और दूसरा रजिस्टर पेयर एक तो DE हो सकता है या तो BC हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपने इंस्ट्रक्शन ऐसे बोला DAD D, तो वो अभी कॉमन सेंस DAD का मतलब होता है DE। अच्छा, अगर मैंने ऐसे बोला DAD B, तो क्या रहेगा, HL पेयर का एडिशन होगा रजिस्टर पेयर BC के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बोला है DAD D,
सो DAD का मतलब क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट टू एक्यूमुलेटर डायरेक्ट विद रजिस्टर पेयर DE, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। सो HL पेयर का एडिशन होगा DE पेयर के साथ। HL पेयर के अंदर हमने किसको लोड किया भाई, फर्स्ट नंबर। DE पेयर के अंदर किसको लोड किया भाई, सेकंड नंबर। तो हो गया उनका एडिशन, और इनका एडिशन उनके बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, इनका एडिशन होने के बाद रिजल्ट फिर स्टोर होगा HL के अंदर ही, ठीक है। HL के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, HL इज इक्वल टू HL प्लस DE, इसका फॉर्मूला है वैसा है। तो जब आप HL पेयर को और DE पेयर का एडिशन करते हो तो इनका एडिशन होने के बाद इनका रिजल्ट स्टोर होता है HL पेयर के अंदर ही। और HL पेयर के अंदर तो आप बोलोगे सर फर्स्ट नंबर था, अरे वो ओवरराइट हो जाएगा और उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, सो HL के अंदर अपना रिजल्ट मिलेगा और HL के अंदर का रिजल्ट हम फिर यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। HL के अंदर का रिजल्ट विल ब्रिंग हियर, खत्म अपना, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। जिसको भी ये क्लियर नहीं है, वो आगे जाके कोई फायदा नहीं है, तो चाहे तो और एक बार रिवाइंड कर लो और कंसेप्ट को समझ लो और फिर निमोनिक्स पे आते हैं, ठीक है। चलो, फाइनली आ गए निमोनिक्स पे आ गए भाई। चलो, सो निमोनिक्स अपना क्या बोलता है, सबसे पहले हमें फायर करना पड़ेगा LHLD। सो व्हाट इज LHLD? LHLD का मतलब होता है लोड H एंड L डायरेक्ट। पता है ना सबको, इंस्ट्रक्शन में ये वाला तो मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, इंस्ट्रक्शन सेट में मैंने आपको बताया लोड H एंड L डायरेक्ट। अच्छा, अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, HL पेयर को लोड करेगा, बात खत्म। लोड H एंड L डायरेक्ट। वैसे और एक इंस्ट्रक्शन है SHLD, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। लोड का मतलब क्या होता है रे बाबा, लोड का मतलब क्या होता है, डेटा को मेमोरी लोकेशन से HL के अंदर लाना, ठीक है। डेटा को मेमोरी लोकेशन से HL के अंदर लाना। स्टोर का मतलब क्या होता है, HL पेयर के अंदर जो डेटा है उसको मेमोरी में लेके जाना, समझ में आ रहेगा। स्टोर मतलब हमें HL पेयर में से डेटा मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करना है, और लोड मतलब HL मेमोरी लोकेशन से, HL का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन के अंदर। कौन सा मेमोरी लोकेशन, अब आप बोलोगे मेमोरी लोकेशन कौन सा, अरे यहाँ पे एड्रेस दिया है ना भाई, टेंशन मत लो, एड्रेस दिया है ना भाई। C030 के अंदर जो डेटा रहेगा, C030 के अंदर जो डेटा रहेगा वो लोड होगा पहले L के अंदर, बिकॉज C030 पे अंदर जो रहेगा वो लोड होगा लोअर बाइट के अंदर, बिकॉज अपना यहाँ पे एक ही एड्रेस दिया है, तो 8 बिट डेटा लोड हुआ, बचा हुआ 8 बिट। इसके नेक्स्ट लोकेशन में जो डेटा मिलेगा वो रहेगा आपका H, समझ में आ रहेगा। यही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, LHLD, अपना इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, LHLD, लोड H एंड L डायरेक्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लोड L, व्हाई, बिकॉज व्हेन द डेटा इज बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन, फर्स्ट वी स्टोर द लोअर बाइट, राइट। सो कहाँ से, कौन सा लोकेशन से, C030। सो अब भी अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या है रे बाबा, अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें C030 में कौन है, 22। तो 22 कहाँ पे लोड होगा, अपना 22 लोड होगा L के अंदर। सो L क्या हो जाएगा अपना 22H। अच्छा, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन कौन है, C031, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन C031। तो वहां पे डेटा कौन है, 11H। नाउ दिस 11 विल बी लोडेड इन H, 11H लोड होगा H। तो HL को जब आप टोटली रीड करोगे ना, HL को साथ में जब रीड करोगे तो आपको मिलेगा 1122H, बिकॉज HL के अंदर होता है 16 बिट नंबर, और ये रहा आपका 16 बिट नंबर, समझ में आ रहा है सबको। सो HL के अंदर हमने लोड कर दिया 16 बिट नंबर, ठीक है। चलो, हमें ना ये वाला इंस्ट्रक्शन और एक बार फायर करना पड़ेगा, क्यों, सेकंड नंबर कौन लाएगा भाई, सेकंड नंबर लाने के लिए बस और एक बार अपन इसको और एक बार फायर करेंगे ना विदाउट एनी बैकअप, और एक बार आप इसको फायर करोगे ना विदाउट एनी बैकअप, तो क्या हो जाएगा, रीराइट हो जाएगा, आपका पहला नंबर चला जाएगा और सेकंड नंबर आ जाएगा। तो एडिशन कैसे होगा, तो इसका बैकअप लेना पड़ेगा किधर, तो भी इसको कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो अपन एक इंस्ट्रक्शन फायर करते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, DE पेयर के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्सचेंज हमेशा याद रखो, DE और HL के बीच में होगा एक्सचेंज, कभी BC पेयर के ऊपर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। सो एक्सचेंज किसके ऊपर होगा, HL पेयर का और DE पेयर का, इनके बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सचेंज फायर करूंगा, सुन लो बात को ध्यान से, जैसे मैं एक्सचेंज फायर करूंगा, HL पेयर का जो कंटेंट था वो चला जाएगा DE के पास, और DE पेयर का जो कंटेंट था वो चला जाएगा HL के पास, समझ में आ रहा है। अभी HL के पास कौन था, HL के पास, ये देखो ना, HL के पास कौन था, 1122। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन फायर होगा उसके बाद 1122 ये डेटा चला जाएगा किसके पास, DE के पास। और DE के पास क्या डेटा था, क्या पता, रहने दे, कुछ भी रहने दे, DE के पास डेटा कुछ भी रहने दे, हमें क्या लेन देन उससे, वो आ जाएगा HL के अंदर। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क मतलब HL का डेटा रहने देना भाई, HL के अंदर कुछ भी रहने दे, तेरे को क्या लेन देना है, क्वेश्चन में जितना बोलो उतना करने का, ठीक है। DE के अंदर कोई भी रहने दे, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड किया, समझा क्या। सो एक्सचेंज करने से क्या होगा,
एक्सचेंज करने से क्या होगा, HCl के अंदर जो भी डेटा है वो आ जाएगा DE के अंदर, और DE के अंदर जो डेटा है वो आ जाएगा HCl के अंदर। बैकअप हमने ले लिया, हमने हमारा फर्स्ट नंबर को स्टोर किया है सक्सेसफुली इन रजिस्टर पेयर DE, ठीक है, DE के अंदर हमने स्टोर कर दिया। चलो, सो हमने बैकअप लेने के बाद देन वी कैन फायर अगेन LHLD। अच्छा, LHLD फिर फायर किया हमने, बट LHLD इस बार फायर किया C032 पे, दिख रहा है C032 एंड C033, यहाँ पे है अपना सेकंड नंबर, यहाँ पे है अपना सेकंड नंबर, और ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही L के अंदर कौन लोड होगा, लोअर बाइट। सो L के अंदर कौन लोड होगा, L के अंदर लोड होगा 44 जो कि अपना लोअर बाइट है, और H के अंदर कौन लोड होगा, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में जो भी रहेगा वो, so उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में 33, तो H के अंदर होगा 33, तो यहाँ पे HL क्या बन जाएगा, HL बन जाएगा 3344, देख लो 3344, ठीक है, HL के अंदर क्या बन जाएगा 3344। चलो, सो हमने सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट 16 बिट नंबर एंड सेकंड 16 बिट नंबर लोड कर दिया। चलो जल्दी से बोलने का, जल्दी से अपने अपने माइंड में बोलने का, फर्स्ट नंबर कहाँ पे है, सोच लिया फर्स्ट नंबर कहाँ पे है, वेरी गुड, जिसने भी राइट आंसर दिया वेरी गुड। सो अपना फर्स्ट नंबर है रजिस्टर पेयर DE के पास, वेरी गुड, फर्स्ट नंबर अपना कहाँ पे, रजिस्टर पेयर DE के पास। चलो सोचो सेकंड नंबर किधर, फिर अब भी तो हमने ले लिया सेकंड नंबर, फिर अपना है HL के पास। क्या बात है, इतना समझ गए तो बिंदास, वेरी गुड। चलो, सो फर्स्ट नंबर अपना DE के पास हमने बैकअप लेके रखा है, और सेकंड नंबर जस्ट अब भी हमने उसको लोड किया HL के अंदर। सो मिल गया ना हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, बिंदास फायर कर दो DAD रजिस्टर पेयर, DAD का मतलब होता है HL पेयर प्लस DE पेयर, इन ये रजिस्टर पेयर के बीच में एडिशन होगा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर HL के अंदर अपलोड होगा, HL के अंदर अपडेट होगा, तो हो जाएगा 1122 एंड 3344 के बीच में एडिशन हो जाएगा, ठीक है, एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद रिजल्ट स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर किसके अंदर है अभी, अच्छा ये एडिशन हो गया, इमेजिन करो अपना एडिशन हो गया, एडिशन होने के बाद रिजल्ट किसके पास रहेगा, HL के पास। सो HL इज इक्वल टू HL प्लस DE, तो अभी अपना HL के पास रिजल्ट है, ठीक है, HL के पास रिजल्ट है। रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है, रिजल्ट को स्टोर करना है C034 एंड C035, मतलब ये दो लोकेशन के अंदर अपना रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कितने बाइट का है भाई, रिजल्ट इसके अंदर रिजल्ट है, तो इन दोनों का एडिशन करेगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4466, ये 4466 ये अपना रिजल्ट रहेगा। तो रिजल्ट का लोअर बिट 66 रहेगा और रिजल्ट का हायर बिट 44 रहेगा, ठीक है, तो वो किसके पास है, HL के पास है, अपना रिजल्ट है HL के पास। चलो, सो अभी हमें स्टोर करना है, स्टोर कहाँ पे करेंगे, स्टोर हमें करना है C034 एंड C035। सो वी हैव अ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज SHLD, जैसे हमने लोड किया वैसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर कहाँ पे करेंगे, C034, अच्छा जो लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पे रहेगा अपना लोअर बिट, और इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, C035, अरे C035, सो C035 पे कौन रहेगा फिर हायर बिट, तो देख लो C034 पे आपको लोअर बिट मिलेगा दैट इज 66, और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में आपको मिलेगा हायर बिट दैट इज 44। सो अपना एडिशन हो गया, अपना फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 16 बिट नंबर्स का एडिशन हो गया, और अपना 16 बिट रिजल्ट, और अपना 16 बिट रिजल्ट को भी हमने स्टोर कर दिया, खत्म, उतना हमने क्वेश्चन में बोला था। एंड सो हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, एग्जाम में कमेंट्स ऐसे लिखने का नहीं, कमेंट्स एक बार रिवाइज करो जाता कैसे लिखने का, सुन लो। LHLD का कमेंट सुन लो, LHLD C030, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोड द रजिस्टर पेयर HL फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन C030, बस। एक्सचेंज, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर HL विथ रजिस्टर पेयर DE, बस। LHLD C032, this instruction is used to load the register pair HL from the memory location C032. DADD, this instruction is used to पहले इसका फुल फॉर्म बता दो, DADD, this instruction is decimal adjust direct, ठीक है, decimal adjust direct, where this instruction is used to perform the 16-bit addition between two register pair that is HL and DE and store the final result in the register pair HL. SHLD 3034, this instruction is used to store the content of H and L to memory location C034. Halt, this instruction is used to stop the microprocessor. So comment ऐसे प्रॉपर लिखना है। किसी को लगा रहेगा कि सर कमेंट कितना फास्ट बोला आपने, पीछे जाओ। अगर किसी को लगता है थोड़ा फास्ट जा रहा हो तो आप मेरे लेक्चर को स्लो भी कर सकते हो, आपके पास YouTube पे वो भी ऑप्शन है, राइट। सो इफ़ यू क्लिक ऑन द प्लेबैक स्पीड, सो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम करके भी सुन सकते हो, ठीक है। क्या है लाइक इतना सारा चीज़ें ना रे बाबा, इतना सारा चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपका वीडियो एक तो इतना लेंदी है, तो अभी
व्हेन आई वांट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, देखो मेरा इंटेंशन एक ही है कि एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए अपना, एक भी पॉइंट अपना मिस नहीं होना चाहिए, वो इंटेंशन से मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को फास्ट लगता है तो स्लो करो, किसी स्टूडेंट को स्लो लगता है तो फास्ट करो, आपके पास वो ऑप्शन है, एडजस्ट करके सुन लो, बट कंसेप्ट क्लियर रखो, दैट्स इट। एग्जाम में बिना बोले इसका लेंथ कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो अगर मैंने बोला इंस्ट्रक्शन और एड्रेस रहेगा तो इट इज ऑफ 3 बाइट, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो 1 बाइट, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस रहेगा तो 3 बाइट, सिर्फ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, इंस्ट्रक्शन एड्रेस 3 बाइट, सिर्फ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 3 3 3 9 10 11 12 बाइट, ठीक है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो। अभी ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गया, बट हमने एक ही क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है ना भाई, ठीक है। टाइम जान दे, बट समझ के लेने का, ठीक है, वो मैंने। चलो, सो मेरा इंटेंशन एक ही है बाबा, वीडियो कितना लेंथी हुआ तो भी चलेगा, वीडियो आपने देखा रहेगा ऑफलाइन क्लासेस में भी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करने अपने को आधा घंटा लगता, ठीक है। आई डोंट बॉदर अबाउट द टाइम गया तो गया, बट क्या है, समझ के काम होना चाहिए, बस रिकॉर्ड करना है, वीडियो अपलोड करना है, स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा के देना है, वो इंटेंशन से मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पहली बात, ठीक है। मैं एक ही इंटेंशन से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस, मेरा कंसेप्ट स्टूडेंट्स तक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है अरे यार सर एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट कर रहे है रे बाबा, अपने पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनको रिविजन की ज़रूरत है। तो अगर किसी को लगता है कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है तो थोड़ा फास्ट करो, किसको अगर ऐसा लगता है कि फास्ट हो रहा है तो स्लो करो, आपके पास वो चॉइस है, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या राइट एन ALP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, बट एग्जाम में ना एक चीज याद रखो, वंस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, एग्जाम में टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब बोलोगे सर आप बोलते एग्जाम में पूछते, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स लेके आया हूं आज मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर्स मेरे साथ में लेके आया हूं, साथ में मतलब PDF है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको। प्रूफ दिखाना भी जरूरी है, नहीं तो स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं होता है, सर बोलते आएगा, आता है रे बाबा, इसको तो बोल रहा हूँ आएगा करके, ठीक है। चलो, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी आप कुछ बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि सर टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट का को, अरे जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ोगे, जब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का कोड करना आएगा, फिर ही आपको टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसके लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। सो राइट अ ALP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-bit नंबर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C000H। सो C000H करके एक लोकेशन है, यहाँ पे कोई नंबर है, लेट्स टेक 02, यहाँ पे कोई नंबर है, तो ये नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, और कहाँ पे स्टोर करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है? उसके नेक्स्ट लोकेशन में, दैट इज C001H, उसके नेक्स्ट लोकेशन पे यहाँ पे C02 का वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपको स्टोर करना है। ये कुछ FFEH या FEH कुछ आएगा, पता नहीं, यहाँ पे उसका रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक इंस्ट्रक्शन है कॉल्ड एज CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन को यूज करके हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन जब चल रहा था अरिथमेटिक ग्रुप में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ लागू होता है एक्यूमुलेटर के ऊपर। सो यहाँ पे इन शॉर्ट मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर है इसको पहले लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। यहाँ पे जो भी नंबर है इस नंबर को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। क्यों भाई? बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक्यूमुलेटर के ऊपर लागू है, ये इंस्ट्रक्शन को आप और कहीं फायर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये डेटा को पहले लेके जाओ एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाने के बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, और वंस कॉम्प्लीमेंट होने के बाद उसका रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही, समझा? चलो, सो बहुत सिंपल कोड है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो, सो पहले समझ के लेते हैं। वही है, C000 के अंदर अपना डेटा है, उसका क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसको लेके जाना पड़ेगा पहले एक्यूमुलेटर के अंदर। क्या करना पड़ेगा? उसको लेके जाना पड़ेगा पहले एक्यूमुलेटर के अंदर। बिना एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाए काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसको पहले लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, फिर फायर करना पड़ेगा हमें CMA, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सो आपको मिलेगा FDH। ट्राई करके देख लो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है रे, कैसे करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, जान दे। अभी वो बताऊंगा तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पहले 0 to 0 का बाइनरी 2 को ऐसे लिखते हैं 0 0 1 0, बरोबर। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? 0 का 1 करने का, 1 का 0 करने का, 1 1 1 1 1 1 0 1। इसको फिर से आप जब कन्वर्ट करो तो आपको ये मिलेगा 1 1 1 मतलब F, और ये होता है आपका हेक्साडेसिमल में D, तो ये होता है आपका FDH। समझ में आ रहेगा सबको, ठीक है। तो इतना ही करना है हमें,
सो नेक्स्ट इसमें आपने इसका सोल्यूशन देख लेते, ठीक है। तो एक्चुअली इसका दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सो सोल्यूशन 1, दो वे में आप इसका कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके दिया, मैंने भी आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, ठीक है। चलो, सो सोल्यूशन 1 क्या बोलता है, अभी आपको पता है कि हमें डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर लाना पड़ेगा। क्यों? सीए में इंस्ट्रक्शन तभी काम करेगा ना यार, जब आपके एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा रहेगा तभी आप सीए में फायर कर सकते हो, ठीक है। सो पहले ये 02 को एक्यूमुलेटर के अंदर डायरेक्टली लाते हैं। चलो, सो वी विल फायर LDA C000H। सो LDA का मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन C000H। सो C000H के अंदर जो डेटा है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू बन जाएगा 02। देन फायर कर दो CA में क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा और वंस कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट को स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर के अंदर ही। और एक बार बोल रहा, डेटा लेगा एक्यूमुलेटर से, वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट स्टोर होगा। कब होगा? जब हम सीए में इंस्ट्रक्शन को फायर करेंगे, ठीक है। चलो, अपना एक्यूमुलेटर के अंदर ही अपना रिजल्ट स्टोर हो गया, ठीक है। एंड हमें वो डेटा को स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन पे। तो नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करने के लिए आप इंक्रीमेंट करके भी स्टोर कर सकते हो, या बेस्ट सिंपल STA कर दो। STA C001H। STA का मतलब क्या होता है, स्टोर। अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, FDH। तो ये लोकेशन पे देखो FDH स्टोर हो जाएगा, खत्म, उतना ही तो करना था। एंड देन हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। इसका लेंथ कितना रहेगा, 3131। तो इसका लेंथ रहेगा 8 बाइट। ये तो सोल्यूशन 1 था। अपने पास और एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन 2। अभी सोल्यूशन 2 क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कोड कर सकते हैं, बट सोल्यूशन 2 थोड़ा ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, बिकॉज सोल्यूशन 2 के फॉर्मेट में हमें आगे के फ्यूचर के सारे कोडिंग करना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला हमें पता है कि आप अपना डेटा कहाँ पे, C000 पे। तो C000 पे डेटा है, तो वी कैन फायर LXI। अच्छा, व्हाट इज दिस LXI? लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। H का मतलब कॉमन सेंस, H का मतलब HL। लोड रजिस्टर पेयर HL को लोड करना है फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन C000H। सो C000H ये चला जाएगा HL के अंदर। ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही HL रजिस्टर पेयर के अंदर ये वाला एड्रेस लोड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा आपके M के अंदर। यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा आपके M के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपके M के अंदर आ गया 02H, समझा। और एक बार बताता, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट HL को फायर करते ही जो एड्रेस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो एड्रेस आपके HL पेयर के अंदर आएगा, और वो एड्रेस के अंदर जो डेटा है वो बन जाएगा आपका M। ये एड्रेस के अंदर जो डेटा है वो बन जाएगा आपका M। अभी के लिए इसको इग्नोर करो, ये थोड़ा आगे पॉइंट करके रखा है मैंने, ठीक है। चलो, सो याद रहेगा सबको। और एक बार, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट HL। सो HL के अंदर ये वाला एड्रेस लोड होगा, और जैसे ये वाला एड्रेस HL के अंदर लोड होगा तो वो एड्रेस के अंदर जो डेटा था, वो एड्रेस के अंदर जो डेटा रहेगा वो रहेगा आपका M। सो M का वैल्यू क्या आ गया, 02H। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मैंने बोला मूव A, M। M का वैल्यू A में आएगा, मूव इंस्ट्रक्शन। तो अभी A का वैल्यू क्या हो गया, 02H। तो आ गया एक्यूमुलेटर में 02 आ गया, वही तो हमें करना था। क्यों एक्यूमुलेटर में 02 को क्यों लाना था, सो दैट हम CMA को फायर कर सके। सो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 02। अब बिंदास फायर कर दो CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सो एक्यूमुलेटर के वैल्यू लिया जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ही वंस कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। सो रिजल्ट आएगा FDH, जो एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया इंक्रीमेंट HL। अच्छा, अभी ये स्टेप तक HL के अंदर कौन था, C000H। तो अभी भी HL के अंदर C000 ही है। तो आपको पता है C000 पे जब 1 ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट करें ना, ये दिख रहा है आपको INXH। व्हाट इज INXH? इंक्रीमेंट HL। H मतलब कॉमन सेंस, HL। INXH H का मतलब होता है HL पेयर में 1 ऐड करना। सो HL पेयर में 1 ऐड करो तो क्या होगा, C001, बराबर। सो अभी HL के अंदर कौन है, अच्छा अभी आप यहाँ पे देखो। सो H के अंदर रहेगा C0, L के अंदर रहेगा 01, 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है अपना। तो HL के अंदर आ गया एड्रेस। अच्छा, अभी HL जिसको पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन अपना बन जाएगा M। एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, C001, तो वो लोकेशन बन जाएगा अपना M, ठीक है। तो हमने फिर बोला मूव M, A। एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर है FDH। तो अभी FDH चला जाएगा M के पास। अभी M कहाँ पे है, HL जिसको पॉइंट कर रहा है वो M। HL जिसको पॉइंट कर रहा है ये मोमेंट पे वो अपना M रहेगा। सो HL ये मोमेंट पे किसको पॉइंट कर रहा है, C001। तो C001 का लोकेशन अपना M रहेगा, और देखो M के लोकेशन पे FDH पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही एक्यूमुलेटर का डेटा M के ऊपर मूव किया जाएगा। सो M बन जाएगा FDH। और M कौन रहेगा भाई, सिंपल है यार, M कौन रहेगा, HL के पास जिसका एड्रेस है वो M।
HL के पास किसका एड्रेस है अभी C001, इसके लिए तो हमने इसको इंक्रीमेंट किया था सो दैट HL यहाँ पे आएगा एंड देन स्टॉप, ठीक है, एंड देन स्टॉप, ठीक है। चलो आई होप सो ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट क्लियर है सबको। जब आपको वंस कॉम्प्लीमेंट समझेगा तो ही आपको टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में आएगा, नहीं तो टूस कॉम्प्लीमेंट समझेगा नहीं, ठीक है। चलो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है। सो ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अ ALP टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-bit नंबर। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अ ALP कोड, राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे भी टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-bit नंबर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C000H, स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी लोकेशन C001H। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ना एक ही डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन में था वंस कॉम्प्लीमेंट और ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या देखने मिलेगा आपको, टूस कॉम्प्लीमेंट, अरे ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो सो कैसे होगा इसका कोड हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा सोल्यूशन मैंने आपके सामने ला दिया, कोड अपना ऑलमोस्ट वही रहेगा रे, सिर्फ अगर आप ये लाइन को हटाओगे ना, अगर आपने इस लाइन को हटा दिया ना तो देखो ना कोड वही है, ठीक है। इसके पहले हमने जो कोडिंग किया और ये कोडिंग में सिर्फ ये एक लाइन का डिफरेंस था, ठीक है। अरे टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, पहले क्या करने का, एक्यूमुलेटर का डेटा का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब आप 1 ऐड करते हो तो बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ये हमने ऑलरेडी 11th में नंबर सिस्टम में सीखा है, राइट। सो वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। सो देखो, सो वही एग्जांपल लेते हैं 02, ठीक है। 02 का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ये रहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है FDH, उसमें 1 ऐड कर दो ना, उसमें 1 ऐड कर दो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो आपको मिलेगा FEH। सो FEH इज अ टूस कॉम्प्लीमेंट एंड हमें अभी स्टोर करना है FEH, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना था। सिंपल है भाई, सिंपल है भाई, टेंशन मत लो। देखो LXI H C000H, इसका मतलब होता है अपना HL के अंदर C000 आएगा तो ये बन जाएगा अपना M, तो M के अंदर वैल्यू क्या रहेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही अपना M का वैल्यू हो जाएगा 02H। मैंने आपको बोला ना HL के अंदर जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस पे जो डेटा रहेगा वो रहेगा अपना M, सो M का वैल्यू हो गया 02। अब मैंने बोला मूव A, M, सो M का वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर, तो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटर भी हो जाएगा 02H। अब बिंदास फायर कर दो CMA का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक्यूमुलेटर का रिजल्ट क्या रहेगा, FDH। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको मिलेगा वंस FDH। अभी तक वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट। सो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करने का, वंस कॉम्प्लीमेंट में ही 1 ऐड करने का, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड किया तो आपको मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें 1 ऐड करना है भाई, इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास इंस्ट्रक्शन है INR A। व्हाट इज INR A, इंक्रीमेंट रजिस्टर A। IN का मतलब होता है इंक्रीमेंट, R का मतलब होता है रजिस्टर, A का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। INR A करने से एक्यूमुलेटर का कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस किया है, ठीक है। सो INR A करने से एक्यूमुलेटर का कंटेंट 1 से इंक्रीमेंट होगा। सो एक्यूमुलेटर का कंटेंट जब 1 से इंक्रीमेंट होगा तो आपको मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इंक्रीमेंट A करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, FEH। तो अभी ये FEH जो रहेगा ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है ना। चलो HL को इंक्रीमेंट करते हैं, वही स्टेप, फिर HL को इंक्रीमेंट करते हैं। HL के अंदर पहले C000 था, तो C000 का इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगा, C000 का इंक्रीमेंट करने के बाद यू विल गेट C001। तो C001 ये अभी HL के अंदर आ गया, ये C001 कहाँ पे आ गया, HL। मैंने आपको क्या बोला, HL के अंदर जो एड्रेस रहेगा वो लोकेशन आपका M बन जाएगा। अब ये लोकेशन आपका M बन जाएगा, सो ये लोकेशन आपका M बन जाएगा। तो मूव कर दो, मूव M कॉमा है, सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू M लोकेशन पे मूव किया जाएगा। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, FEH, जो कि टूस कॉम्प्लीमेंट है। नाउ दैट टूस कॉम्प्लीमेंट विल बी मूव टू द M, एंड हु इज M, जिसके पास HL का मतलब HL के अंदर जिसके पास एड्रेस है, HL के अंदर जिसका एड्रेस है वो रहेगा M। सो HL के अंदर किसका एड्रेस है, C001, सो दिस विल बिकम M एंड ये लोकेशन पे FE आ जाएगा। हो गया अपना टूस कॉम्प्लीमेंट एंड स्टॉप, ठीक है। इसको और सिंपल कोड ऐसे भी कर सकते हैं, LDA करो, LDA करने से आपका एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, ये लोकेशन पे जो भी डेटा रहेगा वो आ जाएगा आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। सो 02H डायरेक्टली इधर आ जाएगा। CMA करने से वंस कॉम्प्लीमेंट होगा तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू मिलेगा FDH मिलेगा आपको, ठीक है। सो INR A करो, और भी कुछ और एक इंस्ट्रक्शन है और ये भी आप कर सकते हो, ADI 01H।
add immediate 1 to the content of accumulator and store the result in the accumulator. So you can fire this instruction also. मतलब accumulator के कंटेंट में आप 1 ऐड कर सकते हो और उसका रिजल्ट accumulator के अंदर स्टोर कर सकते हो. ये भी ऑप्शन है आपके पास, या INRA कर दो, ये भी ऑप्शन है आपके पास, दोनों भी आप कर सकते हो, नो इशूज़. सो अभी accumulator के अंदर जो रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन फायर करने के बाद accumulator के अंदर आएगा FEH जो कि अपना 2's कॉम्प्लीमेंट है. एंड स्टोर कर दो, जैसे आपने लोड किया वैसे स्टोर कर दो, बट स्टोर उसके नेक्स्ट लोकेशन पे होगा. तो STA C001H, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू ये लोकेशन पे चला जाएगा. स्टोर एंड हॉल्ट, स्टॉप कर दो. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है. बस इतना कोड करना है, इसका कमेंट लिखना है. कमेंट कैसे लिखोगे? पहला LXI H C000H, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द रजिस्टर पेयर HL फ्रॉम द कंटेंट C000H. Or we can say this instruction loads the register pair with memory location C00H. Move A, M. This instruction is used to move the content of M to the accumulator content. CMA. This instruction is used to find the ones complement of the accumulator content and store the result in the accumulator. INRA. This instruction is used to increment the accumulator content by 1 and store the result in accumulator. Increment H. This instruction is used to increment the register pair HL by 1. Move M, A. This instruction is used to move the content of accumulator to the memory location M. Halt. This instruction is used to stop the microprocessor. ये सब लिखने का, बाई लेंथ ऑफ द प्रोग्राम लिखने का. अरे 5 मार्क मिलना ही मिलना है आपको बोर्ड एग्जाम में. ठीक है. चलो, सो प्रूफ. अब बोलोगे सर बस हो गया, प्रूफ दिखाओ बोर्ड एग्जाम में आता है कि नहीं. ये आपका बोर्ड का पेपर. ठीक है, ये आपका बोर्ड का पेपर. आई होप सो ये आपको बोर्ड का पेपर क्लियर है. ठीक है. सो मैं इसको ज़रा स्क्रॉल करता. ठीक है, ये सब छोड़ दो. ठीक है, ये सब छोड़ दो, हम डायरेक्ट जाएंगे कोड के ऊपर. अरे यार, ये थोड़ा स्क्रॉल करना बहुत मुश्किल होता है एलईडी पे. हाँ ठीक है, डायरेक्ट जाएंगे कोडिंग के ऊपर और इधर उधर किधर नहीं रुकेंगे. हाँ बस, क्या बात है, क्या बात है. क्वेश्चन रीड करके मजा आ गया. एकदम सेम क्वेश्चन दिखा. अच्छा, ये मैंने ये बोर्ड का पेपर है. ठीक है, बोर्ड का पेपर है. और हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो देखो, ये रहा. हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये रहा. राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-bit नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन. अच्छा, बस लोकेशन चेंज हुआ है भाई, लोकेशन चेंज हुआ है. ठीक है ना, ये लोकेशन पे अपना नंबर है. स्टोर द रिजल्ट एट द मेमोरी लोकेशन C3302. ठीक है ना भाई, सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन एकदम सेम. ठीक है. चलो, जो स्टूडेंट को समझा वो मेरे साथ जल्दी से कोड कर सकता है. सबसे पहले क्या करने का रे बाबा, सबसे पहले क्या करने का, LXI. ठीक है, थोड़ा कलर देखो. आपको बोर्ड का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. और कितने मार्क्स के लिए भाई? 5 मार्क के रे, 5 मार्क के रे. 5 मार्क जाने नहीं चाहिए हाथ से ऐसे. ठीक है. चलो, इसको कोड करके बताता मैं. सबसे पहले ये लोकेशन पे अपना डेटा है, वो डेटा को पहले एक्यूमुलेटर के अंदर लाना पड़ेगा. तो पहले उसको, वो एड्रेस को पहले HL के अंदर लोड करो. ठीक है. तो LXI H, एड्रेस क्या है? 3301H. कमेंट बाद में लिख लो, अभी कमेंट लिखते बैठता नहीं मैं. ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही, इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता. ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही आपके M के अंदर कौन आ जाएगा? आपके M के अंदर ये लोकेशन पे जो भी डेटा है वो आपके M के अंदर आ जाएगा. ठीक है. अभी डेटा कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं बोला क्वेश्चन में डेटा दिया नहीं होता. अब तक मैं जो डेटा ले रहा था ना, वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं एग्जांपल में ऐड कर रहा था. क्वेश्चन में किधर बोला है कि आपको 02 लेना है, 03 लेना है? अरे नहीं बोलेगे रे, आपको कॉमन कोड लिख रहा है सारे नंबर्स के लिए. ठीक है. सो लेट्स टेक, यहाँ पे कोई तो एक नंबर है, रहने दे, कोई भी रहने दे, क्या करना है अपन उससे. ठीक है. अभी वो जो नंबर था वो कहाँ पे आएगा? अपने M के अंदर आया. जो भी नंबर था, जैसे कि 02. अब ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही ये एड्रेस आपके HL पेयर के अंदर आएगा और HL जिसको पॉइंट करेगा वो रहेगा अपना M. तो M के डेटा को लेके आ जाओ एक्यूमुलेटर के अंदर. तो फायर करो मूव A, M. सो आपका M के अंदर ये इंस्ट्रक्शन फायर करते हैं, M के अंदर जो डेटा आया था उसको लेके आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर. तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करो. 1's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए CMA करते 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्यूमुलेटर के अंदर. अरे देखो, आपने डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर लाया, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा लाने के बाद आपने 1's कॉम्प्लीमेंट किया. राइट. सो 1's कॉम्प्लीमेंट करेगा. 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट A, INRA.
या ADI 01 किया तो भी चलेगा भाई, ADI 01 किया तो भी चलेगा, या एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इंक्रीमेंट किया तो भी चलेगा। अब आपके एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट रहेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट रहेगा, तो बस इसको आपको स्टोर करना है। अच्छा, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन क्या, देख लो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन नहीं भी दिया रहेगा, तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन नहीं दिया रहेगा तो इंक्रीमेंट करके STA कर दो, और कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन दिया रहेगा तो इंक्रीमेंट करके मूव कर दो, ठीक है। सो 3301 और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, 3302, मतलब इमीडिएटली उसका नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है। तो आप एक काम करो, INX कर दो, INXH कर दो, इंक्रीमेंट HL पे। तो आपके HL के अंदर 3301 था, हाँ कि नहीं, HL के अंदर 3301 था, अब आपका HL बन जाएगा, अब ये हो जाएगा आपके HL के अंदर, ये लोड हो जाएगा आपके HL के अंदर, बराबर। तो डायरेक्टली फायर कर दो, मूव M, A, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू M में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ये लोकेशन पे आपका 2's कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, एंड देन स्टॉप। अरे बस इतना ही करना था, इतना ही करना था। देखो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया और मैंने एक कोड आपको करके भी दिखाया, और बस इसका कमेंट लिख दो, अच्छे से इसका कमेंट लिखने का, कमेंट 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 कमेंट, अच्छे से कमेंट लिखने का। बस कमेंट कैसे लिखने का ऑलरेडी मैंने बोला है बहुत बार आपको, समझे कह रहे हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, सॉल्व करके दिया मैंने आपको। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दूँ आपको मैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या दूँ आपको अभी सांगा, काय प्रूफ पाहिजे तुम्हाला अजून, ठीक है। चलो, सो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ दे दिया, और क्या प्रूफ चाहिए बाबा तुमको। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे वैसे मैं आपको बोलता। अभी कुछ लोग बोलेंगे बाकी का पढ़ना चालू किया रहेगा सर ऐसे क्वेश्चन, अरे अभी हमें और बहुत आगे जाना है बाबा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स मिलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो पूरा करके भी जाऊंगा, ठीक है। टेंशन मतलब, बस आपका काम कंप्लीट करते रहो। आपका काम क्या है, लेक्चर को समझना, नोट्स बनाना, कोड को समझ के लेना, कमेंट्स, अभी कमेंट्स तो नहीं है बट कमेंट्स खुद से लिखना वो आपका काम है। मैंने पहले वीडियो में बोला था, इसका जो भी कमेंट रहेगा खुद से लिखने का, ठीक है। सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने का, थोड़ा मेहनत आप भी करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन ALP टू फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर। तो अभी हमें क्या करना है, ALP लिखना है टू फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन। अच्छा, नंबर के लिए अभी 2 लोकेशन मिलेगा आपको, क्यों, बिकॉज अभी 16 बिट नंबर है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला 16 बिट नंबर का पूरा सीन आपको क्लियर है, तो मैं अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली कोडिंग पे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो 16 बिट नंबर स्टोर करने के लिए आपको लगेगा 2 लोकेशन। वैसे रिजल्ट भी जो रहेगा 2's कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट, अच्छा 1's कॉम्प्लीमेंट ही है, 1's कॉम्प्लीमेंट का जो भी रिजल्ट रहेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको 2 लोकेशन लगेगा, ठीक है। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट समझेंगे, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट कोडिंग में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का फर्क होता है, इंक्रीमेंट A, INR A। चलो, सो क्या करना है, हमने 16 बिट नंबर ले लिया, ठीक है। थोड़ा अभी आपको 16 बिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर है तो मैं थोड़ा फास्ट जाता, बिकॉज आपको 16 बिट नंबर का कंसेप्ट मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। सो दिस इज अ 16 बिट नंबर। तो 16 बिट नंबर में ये 12 रहेगा आपका हायर बिट, ये F9 रहेगा आपका लोअर बिट। तो देखो मेमोरी लोकेशन जो दिया है, ये लोकेशन पे आपका नंबर है, बराबर, ये 1 to F9 ये लोकेशन पे है। तो पहले कौन स्टोर होगा, लोअर बिट, फिर बाद में कौन स्टोर होगा, हायर बिट। सो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज द गिवन नंबर, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना है रे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना, सॉरी इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करना है। ये क्वेश्चन में 1's कॉम्प्लीमेंट करना, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करेगा, 12 को कन्वर्ट करने का बाइनरी में, F9 को कन्वर्ट करने का बाइनरी में, कर दो CMA करने का बाद आपको मिलेगा ED06। क्या मिला आपको, ED06। अब ये कितना बिट का है, 16 बिट, तो ये रहेगा आपका लोअर बिट और ये रहेगा आपका हायर बिट। तो स्टोर करते पहले कौन स्टोर होगा, लोअर बिट, फिर कौन स्टोर होगा आपका हायर बिट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। चलो ये आपको ईजी गया रहेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी 16 बिट का एग्जाम्पल किया है आगे। चलो, तो क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, देखो सबसे पहले 16 बिट नंबर को लोड करना है HL के अंदर, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने। सो HL के अंदर 16 बिट नंबर लोड करने के लिए वी हैव टू फायर LHLD। व्हाट इज LHLD, लोड H एंड L डायरेक्ट। सो C000 के अंदर जो डेटा रहेगा, देखो C000 के अंदर जो डेटा रहेगा वो रहेगा आपका लोअर बिट, तो वो लोड हो जाएगा आपके L के अंदर, F9 आ गया आपके L के अंदर, और उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन कौन है, C001, वहां पे कौन है, 2LH। तो 2LH कौन रहेगा अपना हायर बिट, ये बोलने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस ही है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन का कॉमन सेंस ही है, ठीक है। सो लोड H एंड L डायरेक्ट, सो ये लोकेशन पे जो रहेगा वो रहेगा आपका लोअर बिट, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे जो रहेगा वो रहेगा आपका हायर बिट। चलो, सो हम क्या करते हैं अभी ये होने का, हम क्या करते हैं, H के अंदर 2LH है, तो काम करते हैं H का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और H के अंदर स्टोर करते हैं, फिर L का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और
एल के अंदर स्टोर करते हैं, बट मुद्दा क्या है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको वो डेटा लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो डेटा को लेके जाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। चलो सो लेट्स ट्राई इट, लेट्स डू इट। सी सो एल एच एल डी करते ही एच के अंदर रहेगा 12H एंड एल के अंदर रहेगा F9H। नाउ एच के अंदर कौन है 12H, एच के अंदर कौन है 12H। सो मैंने कर दिया मूव ए कॉमा एच, मूव ए कॉमा एच करते ही एच का वैल्यू चला गया ए के अंदर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 12H, समझा, मूव कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमने किया सी ए में करते ही 12 का बन जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है ED, ठीक है, 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है ED। सो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा ED। चलो उसको फिर से मूव करते एच के अंदर ही, बिकॉज वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एच के अंदर मूव करने के लिए क्या है, मूव एच कॉमा ए, तो इसका मतलब क्या होता है एक्यूमुलेटर का वैल्यू एच के अंदर मूव किया जाएगा। सो एक्यूमुलेटर का वैल्यू एच के अंदर, सो एच के अंदर अभी आ गया ED। सो देखो पहले एच के अंदर था डेटा हायर बिट, तो हायर बिट का हमने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया। चलो एच का तो बारी हो गया, अब किसकी बारी, एल की बारी। एक एक का टर्न आएगा, सबका टाइम आएगा, तो एच का टाइम चला गया, अभी टाइम किसका आएगा, एल का आएगा। तो हम क्या करेंगे, मूव ए कॉमा एल। सो मूव ए कॉमा एल करते ही एल के अंदर कौन था F9H, सो मूव ए कॉमा एल करते ही F9H चला जाएगा ए के अंदर, ठीक है। अरे एच का तो टाइम खत्म हो गया ना, एच का तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, एच का तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसके लिए हमने अभी लिया एल, ठीक है, एल का टाइम आया अभी। सो एल चला जाएगा ए के अंदर, सो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा F9H। सो ये था अपना एक्यूमुलेटर। फिर फायर किया सी ए में, तो सी ए में करते क्या होगा, F9 का हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ना F9 का हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 06, तो एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है अभी 06। अब हम इसको फिर से लेके जाते इसके अंदर एल के अंदर लेके जाते, बिकॉज एल के अंदर एल से ही लिया था, तो एल को ही वंस कॉम्प्लीमेंट करके देंगे, उससे ही लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर ही स्टोर किया, समझा। चलो तो एल के अंदर फिर से लेके जाने के लिए मूव एल कॉमा ए करते एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा था वो चला जाएगा एल के अंदर, तो एल के अंदर क्या, अभी एल के अंदर क्या चला जाएगा 06, हो गया अपना वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा अपना रिजल्ट किसके पास है सोचा क्या आपने, रिजल्ट किसके पास है, रिजल्ट अपने HCL के पास ही रे बाबा, अपना HCL के पास ही रिजल्ट है। तो HCL का रिजल्ट स्टोर करने के लिए आपके पास SHLD होता है ना, सो SHLD का मतलब क्या होता है, SHLD C002, तो C002 पे पहले स्टोर होगा लोअर बिट, C002 पे पहले स्टोर होगा लोअर बिट, सो लोअर बिट के अंदर कौन है 06, तो यहाँ पे पहले स्टोर होगा 06, और उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब C003 के अंदर कौन स्टोर होगा हायर बिट कौन है बाबा, हायर बिट मतलब EDH, बरोबर, हाँ EDH, तो यहाँ पे स्टोर होगा आपका EDH। तो ऐसे होता है, एंड देन स्टॉप, हॉल्ट मतलब स्टॉप, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर्स। सो जो स्टूडेंट को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहेगा उसको ये वाला क्वेश्चन भी इजी गया रहेगा। सो आप इसका लेंथ कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा 13 बिट, ठीक है, समझ के लो, ट्राई करो, कमेंट्स खुद से लिखो, ठीक है। चलो आफ्टर दिस नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया, अरे भाई जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट किया वैसे टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, सेम लोकेशन सेम, बस इसमें एक इंस्ट्रक्शन ऐड होगा, यस एक इंस्ट्रक्शन ऐड होगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बस इंक्रीमेंट 1 से करना पड़ेगा बस, ठीक है। सो ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये देखो मैंने ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ तक। अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट तो निकालना पड़ेगा, तो ये कोड सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया ये कोड, क्या हुआ, ठीक है, पता नहीं कुछ हुआ, ठीक है। सो अच्छा मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, हाँ मुझे ऐसे करना था, ठीक है। सो ये जितना भी कोड है, ये पूरा कोड है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का, ये जितना भी कोड है ये पूरा कोड किसका, वंस कॉम्प्लीमेंट का। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, अब अरे लास्ट क्वेश्चन तो था वंस कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से क्या को एक्सप्लेन करो, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वंस कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो 16 बिट का नंबर है, वही नंबर है, देखो वही नंबर है, वही एग्जाम्पल है, वही है, टेंशन में। तो बस अभी हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट किसके पास है। अभी हमने क्या किया, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, चलो। सो LHLD C000 करने से अपना HCL के पास 16 बिट नंबर आएगा।
तो पहले H को लेके गए एक्यूमुलेटर के अंदर, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसको लोड किया, फिर उसको H के अंदर स्टोर किया, फिर L का बारी आया, L को लेके गए एक्यूमुलेटर के अंदर CA में किया, और फिर L के अंदर जो वंस कॉम्प्लीमेंट था उसको स्टोर किया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बस एक इंस्ट्रक्शन बीच में ऐड करना पड़ेगा। देखो टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, टूस कॉम्प्लीमेंट अलग अलग मत करना, कुछ लोग इस पे 1 ऐड करेंगे फिर इस पे 1 ऐड करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर पे मैं ऐड करना पड़ेगा, पूरे 16 बिट नंबर को पूरे 16 बिट नंबर के ऊपर मैं एडिशन करना पड़ेगा। सम स्टूडेंट्स कैसे कोड करते हैं, इसको अलग से ऐड करते हैं, इसको अलग से ऐड करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते रे, आपको पूरा 16 बिट नंबर के ऊपर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आपका HL के पास, आपका HL के पास 16 बिट का नंबर है, तो एक काम कर दो ना, HL को इंक्रीमेंट कर दो। क्या बात कर रहे हैं, HL को इंक्रीमेंट कर दो, कर सकते INXH। सो INXH करते आपको पता है HL के अंदर क्या था, HL के अंदर भी कौन है, HL के अंदर आपका है ED06। सो HL को इंक्रीमेंट कर दो, HL को इंक्रीमेंट करने का कोड क्या है, INXH। सो INXH करते ही HL+1, तो इसमें हो जाएगा +1, तो ये मिल गया आपको टूस कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको मिलेगा ED07 मिलेगा। सो ED07 क्या है, अपना टूस कॉम्प्लीमेंट, ED07 क्या है अपना टूस कॉम्प्लीमेंट। सो HL करते ही यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपको HL मिलेगा वो HL में 1 ऐड करने के बाद मिलेगा। सो आपको यहाँ पे मिलेगा ED07, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है। अब ये टूस कॉम्प्लीमेंट को स्टोर करना है ये लोकेशन पे, ठीक है, बोला है ना C002 एंड C003। तो C002 पे आपका लोअर बाइट रहेगा और C003 पे आपका हायर बाइट रहेगा। तो ऐसे चल्टी करने का, ऐसे चल्टी करते ही C002 पे जो था वो आपका लोअर बाइट पे स्टोर होगा, और इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन देखो 07 यहाँ पे स्टोर होगा, और उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में हायर बाइट स्टोर होगा, एंड देन स्टॉप। सो बस यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन ऐड हुआ है INXH। सो INXH करने से क्या होगा, HL पेयर का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहेगा सबको। सो HL पेयर हमने इंक्रीमेंट क्यों किया, बिकॉज HL के अंदर अपना वंस कॉम्प्लीमेंट था ना, ये दिख रहा है कह रहे भाई, ये HL के अंदर अपना वंस कॉम्प्लीमेंट था, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। सो HL के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया। सो HL का इंक्रीमेंट करने के लिए INXH, HL इज इक्वल टू HL+1, ठीक है, ठीक है। जिसको नहीं समझा ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को और एक बार देख लेना। क्या है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम के बिना कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। सो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आज का लेक्चर अपन स्टॉप करते, ठीक है। सो राइट एन ALP टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर स्टोर्ड इन DE पेयर, स्टोर द रिजल्ट इन HL पेयर। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला है, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, बट अपना नंबर कहाँ पे DE पेयर के पास है। तो DE पेयर का नंबर HL के पास लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, याद आ रहा है, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करके फिर अपन अपना आगे का काम करेंगे, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे देखो DE रजिस्टर के पास अपना नंबर है, तो एक काम करते हैं ना, तो एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं है। DE रजिस्टर पेयर के पास अपना 16 बिट नंबर है, तो पहले अपन उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद एक्सचेंज करेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा HL के पास, तो HL को इंक्रीमेंट करेंगे और आपको मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। समझा क्या, ये पहले समझ के लो, ये पहले समझ के लो, ठीक है। 1-2 मिनट लेट हो तो भी चलेगा, ये पहले समझ के लो। पहले अपना नंबर किसके पास है, अपना गिवन नंबर कहाँ पे, 16 बिट नंबर कहाँ पे, DE पेयर। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हमेशा 85B6 रहेगा, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल है। ये 16 बिट नंबर है, तो 16 बिट नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इसमें अलग से ऐड करके, इसमें अलग से ऐड करके, इसमें अलग से ऐड करके काम नहीं चलेगा, तो आपको एक साथ ऐड करना पड़ेगा 16 बिट के अंदर। तो फिर हमने क्या किया, DE पेयर का वंस कॉम्प्लीमेंट किया, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसको HL के अंदर लेके आए, कहाँ पे लेके, HL, तो और HL को इंक्रीमेंट कर दिया और हमें मिल गया टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलो इसका कोड डिस्कस करते हैं। चलो, सो कोड क्या बोलता है, बहुत सिंपल है रे बाबा, बहुत सिंपल कोड है, एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं अपन। तो देखो, मूव A, D, क्यों बरा, बिकॉज D के अंदर क्या है आपका 16 बिट नंबर का हायर बिट, 16 बिट नंबर का हायर बिट और लोअर बिट, तो D के अंदर आपका हायर बिट होता है। इसके लिए हमने इसको H के अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर लेके गए और बाद में उसको H के अंदर लेके जाएंगे। अरे पहले एक्यूमुलेटर के अंदर लेके जाने के बाद ही वंस कॉम्प्लीमेंट होगा ना भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, D का जो डेटा है 85 उसको लेके गया एक्यूमुलेटर के अंदर, तो मैंने क्या किया, मूव A, D। सो D के अंदर कौन था, वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला गया। सो D के अंदर क्या था, 85, तो अभी एक्यूमुलेटर क्या हो गया, अभी आपका एक्यूमुलेटर हो गया 85H। चलो, आफ्टर दैट मैं क्या बोला, CA में, तो 85 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, देखो इधर करके दिया है मैंने, 85, ये आपका पूरा रहेगा 85, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक, ये रहेगा आपका 85। सो ये इसका जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 7EH,
ठीक है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर भी क्या रहेगा 7AH, वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको मिलेगा 7AH। अच्छा उसको मूव करो H के अंदर, बिकॉज हमें HL के अंदर लेके जाना है, HL का एडिशन करने बाद में, इसके लिए H ये D का जो वंस कॉम्प्लीमेंट था, D का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके जाओ H के अंदर। तो चलो मैंने बोला मूव H, A, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू चला जाएगा H के अंदर, तो एक्यूमुलेटर के अंदर था 7AH, सो H विल बिकम 7AH। फिर E का जैसे हमने H के साथ किया वैसे, अच्छा जैसे हमने D के साथ किया वैसे E के साथ करो। E का वैल्यू लेके जाओ एक्यूमुलेटर के अंदर, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो और उसको मूव करो, यस वेरी गुड, L के अंदर। क्यों? HL के अंदर जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट रखेंगे तो HL को इंक्रीमेंट करके हमें मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो सो फिर मैंने बोला मूव A, E मतलब E का डेटा मतलब B6, ये B6 चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, B6 चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। अब कर दो CA में मतलब वो B6 का हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको मिलेगा 49H, चाहे तो देख लो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, 49H बरोबर। अब उसको मूव करना है कहाँ पे? L के अंदर। जैसे हमने D का डेटा को वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद H के अंदर मूव किया, वैसे E का डेटा का वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद मूव करो L के अंदर। तो मैंने बोला मूव L, A, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा विल बी मूव्ड इन द L, सो L बन जाएगा आपका 49H, L बन जाएगा आपका 49H। तो हो गया ना काम ऑलमोस्ट। HL के अंदर क्या मिल गया? HL के अंदर हमें मिला वंस कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो HL था, ये HL के अंदर अभी फिलहाल जो है, ये HL के अंदर अभी फिलहाल जो है दैट इज अ वंस कॉम्प्लीमेंट। बट क्वेश्चन में वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला रहे हमें, क्वेश्चन में बोला है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये कर दो ना INXH। तो INXH का मतलब क्या होता है? INXH का मतलब होता है HL में 1 ऐड कर दो। सो HL में 1 ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द टूस कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो रहेगा आपका एडिशन होने के बाद ये रहेगा आपका टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो वही किया हमने INXH, तो HL में 1 ऐड हो गया, तो HL के अंदर रिजल्ट स्टोर है। रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना था? रिजल्ट को कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करने के लिए बोला नहीं है, उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में? स्टोर द रिजल्ट इन HL पेयर। सो स्टोर ऑलरेडी HL पेयर के अंदर स्टोर्ड है। अगर उन्होंने ऐसे बोला रहता स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी, स्टोर द रिजल्ट इन C0002H एंड C003H, अगर क्वेश्चन ऐसे होता था इंस्टेड ऑफ HL पेयर स्टोर द रिजल्ट इन C002H एंड C003H ऐसे रहता था, तो आप यहाँ पे क्या करते? स्टॉप नहीं करने का, तो यहाँ पे आप क्या करते थे? देखो मैंने क्या लिखने वाला था? मैं STA लिखने वाला था। STA क्या नहीं यूज़ कर सकते, STA आप यूज़ कर सकते सिर्फ 8 बिट के लिए रे, बट ये 16 बिट है। 16 बिट में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? वेरी गुड, SHLD। कहाँ पे? C002। हाँ, तो ये लोकेशन पे आपका लोअर बाइट स्टोर हो जाएगा और कॉमन सेंस उसका नेक्स्ट लोकेशन पे आपका हायर बाइट स्टोर हो जाएगा, एंड देन हॉल्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन कोड चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बट अभी क्वेश्चन में वो सबसे बोला नहीं है, क्वेश्चन बोला सिर्फ HL के अंदर रिजल्ट रखो। चलो सो हमने HL के अंदर रिजल्ट रख दिया, खत्म, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, बोर्ड एग्जाम का पेपर दिखा के लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया और वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो लाइक दिस क्वेश्चंस आर मोस्ट कॉमनली टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। आई होप सो दिस वीडियो इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कुछ इश्यूज रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो आइदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कम इन द ऑफलाइन क्लास एंड यू कैन आस्क मी, राइट। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो डाउट्स को रख के आगे मत जाओ, डाउट्स जो भी है उसको क्लियर करके ही आगे जाना है, ठीक है। चलो देन बाय, विल मीट इन द पार्ट 3।